HTML की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप सिंपल HTML का टेम्पलेट डाउनलोड करके उसको स्लाइस करने की सारी प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। ये हम लोग एक एडमिन डैशबोर्ड डाउनलोड करने वाले हैं। बेसिकली ये पूरा प्रॉपर करके देखते हैं। तो ये लिंक पे आपको क्लिक करना है। गिटहब की लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। देन आपको यहाँ पे एक कोड वाला बटन दिखेगा, फिर डाउनलोड जिप वाला बटन दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब इसकी लोकेशन पे चलते हैं। तो डाउनलोडेड लोकेशन पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट कंट्रोल X प्रेस करके यहाँ से कट कर लेता हूँ और अपने सर्वर लोकेशन में इसको पेस्ट करता हूँ। CXAMPP htdocs के अंदर कोडिंग जोन का एक फ़ोल्डर है। इस फोल्डर में मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ Ctrl+Shift+N प्रेस करके, और इसमें मैं ये मेरा एडमिन डैशबोर्ड होगा। तो इस फोल्डर का नाम एडमिन डैशबोर्ड रख देता हूँ। एडमिन डैशबोर्ड के बाद इसको मैं सिंपल पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने कॉपी किया था, कट किया था वहाँ से। जो जिप हमने डाउनलोड की थी वो जिप ये रही। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहीं पे, एक्सट्रैक्ट ऑल, सिंपल एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसको हम लोग स्लाइस करेंगे। ये एक्सट्रैक्टेड फोल्डर का नेम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा सिंपल और इजी रख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, एडमिन डैशबोर्ड _HTML। डन, ये नेम हमने चेंज कर दिया है। अब इसके अंदर इसको ओपन करते हैं। फिर एक फ़ोल्डर है, फिर इसके अंदर फोल्डर है, फिर टेम्पलेट्स के अंदर हमारा जो ओरिजिनल HTML टेम्पलेट है ये रहा। इसको ओपन करके वेरीफाई कर लेते हैं। इंडेक्स फाइल को रन करके देख लेते हैं। डायरेक्ट सिंपल सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके ओपन क्रोम का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा जो डैशबोर्ड होगा एडमिन का वो होगा। इसमें से जो अननेसेसरी पार्ट होगा वो रिमूव करेंगे। ये जो कॉमन सेक्शन है साइड बार, ये इसको स्लाइस करेंगे। हेडर इसका स्लाइस होगा और इसका फुटर सेक्शन होगा जो स्लाइस होगा। स्लाइस होकर हम लोग इसको एक कॉमन फाइल में रखेंगे। और फिर इनकी जो फाइल्स हैं, जैसे कि टेबल्स के अंदर आते हैं बेसिक टेबल्स, तो इनको फिर हम लोग एज यूज़ जो यूज़ की ज़रूरत आती जाएगी, जैसे जैसे इनकी नीड होगी वैसे वैसे इनको क्रॉप करके हम लोग यूज़ करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तो ये जैसे फॉर्म्स वगैरह की नीड हुई तो फॉर्म्स यहाँ से पिक कर सकते हैं। बटन्स वगैरह की नीड हुई कहीं से तो फिर इतने टाइप के बटन्स हैं यहाँ पे इस डैशबोर्ड में, इनमें से किसी भी बटन को यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन्स वगैरह की नीड हुई तो ड्रॉप डाउन्स यूज़ कर सकते हो। टाइपोग्राफी भी आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे है। देन फॉर्म एलिमेंट्स में आपको बेसिक फॉर्म्स मिल जाएंगे अगर आपको फॉर्म्स की नीड है। चार्ट्स वगैरह यूज़ करने हैं तो चार्ट यूज़ कर दो। और टेबल की तो नीड पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड होगा उसको लिस्ट करना होगा। और आइकन्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनमें से आइकन्स को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ पेजेस हैं जैसे कि लॉगिन, क्योंकि एडमिन का लॉगिन भी बनाने वाले हैं तो इस पेज की भी नीड रहेगी। ऐसे ही इसमें कुछ हेल्पिंग पेजेस दिए रखे हुए हैं। इन पेजेस को यूज़ करके हम लोग एक प्रॉपर एडमिन का डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं। तो ये तो मैंने डायरेक्ट ओपन किया था, अभी हम लोग इसको सर्वर टाइप से एक्सेस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो सेटअप है इस HTML को सिंपल Ctrl X करके क्रॉस कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ और फिर हम लोग आते हैं डायरेक्ट हमारे मेन फोल्डर पे जो मैंने बनाया था admin _dashboard _HTML पे। देन यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने वहाँ से सिंपल जो मेरे काम की फाइलें थी या फिर जो हमारे एक्चुअल सेटअप फाइल्स थी उनको मूव किया। देन अब मैं इस फोल्डर को डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि इसमें मेरा कोई काम नहीं है। मेरे एसेट्स, मेरी मेन फाइल है, ये सब यहाँ पे प्लेस है। अब हमारा काम है इस पूरे सेटअप को सबलाइम में या फिर हमारे कोड एडिटर में ओपन करना। सबलाइम सर्च करता हूँ विंडो की प्रेस करने के बाद और सबलाइम टेक्स्ट को ओपन कर लेते हैं। नाउ सबलाइम में हमारा जो फोल्डर हमने भी क्रिएट किया है उसको ओपन करते हैं। तो फाइल, ओपन फोल्डर, देन CXAMPP htdocs के अंदर कोडिंग जोन के अंदर हमारा जो फोल्डर है एडमिन डैशबोर्ड के अंदर एडमिन डैशबोर्ड _HTML। ओके, तो इस वाले को सिलेक्ट करके इस फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करके हम लोग सबलाइम में ओपन कर सकते हैं। डन। नाउ हमारा नेक्स्ट टास्क है सभी HTML फाइल्स को या फिर जो भी नीडेड HTML फाइल्स हैं उनको .php में कन्वर्ट करना। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसका रीनेम करते हैं .php। सबलाइम टेक्स्ट में ईजी होता है तो इसलिए हमने सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे इंडेक्स पेज है जो अभी रन हो रहा था यहाँ पे, ये वाला पेज जो कि इंडेक्स होगा। एक सेकंड, अभी ये यहाँ पे प्लेस नहीं है तो एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और अभी जो रनिंग है हमारे पास इसको ओपन करते हैं। सिंपल राइट क्लिक करना है और कॉपी फाइल पाथ पे क्लिक करना है, फिर ब्राउज़र पे आना है, राइट क्लिक करना है और जो कॉपी हुआ था पाथ उसको पेस्ट करना है। देन htdocs से लेकर तो स्टार्टिंग तक का सारा पार्ट कट करके सिंपल आपको लिखना है लोकल होस्ट
देन /LOCALOHOST। अब आपको इंटर प्रेस, देन आपका जो पेज है वो रन होगा। इसी टाइप से जो हमारा पेज था वो हुआ। ये हमारे फ्रेश सेटअप में जो हम नया सेटअप क्रिएट कर रहे हैं उस सेटअप में इंडेक्स फाइल रन हो रही है, एज यू कैन सी दिस फाइल। तो हमारी जो इंडेक्स फाइल है वो हमने रन कर दी। अभी के लिए हम इंडेक्स फाइल के साथ ही क्रॉप कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे हमको जिन जिन फाइलों की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइलें स्लाइस करके क्रॉप करके यूज़ करते रहेंगे। जैसे अभी लॉगिन पेज की ज़रूरत पड़ेगी इसके बाद, देन हमें प्रोफाइल पेज की भी नीड रहेगी, जिससे यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन है, माई प्रोफाइल का पेज है, इस टाइप से। तो अभी हमने index.html को index.php में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट टास्क है हमारा जो कॉमन फाइल्स है, जैसे कि हेडर, ये हेड हमेशा हर फाइल में रहना है। फिर नेविगेशन बार, जैसे navbar.html, ये हमारा हर फाइल में रहेगा एज वी डिस्कस्ड। ये हमारा नेविगेशन रहेगा, ये हमारे नेविगेशंस रहेंगे, ये हमारा हर उसमें रहेगा। फिर ये साइड बार हमारा रहेगा, ये हर उसमें रहेंगे। तो ये जो कॉमन सेक्शन है हर पेजेस में रहेंगे। लाइक अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो भी ये है, और फॉर्म में भी किसी पे क्लिक करता हूँ तो भी ये है ना। यहाँ पे पेज चेंज होता है। यहाँ पे भी बेसिक एलिमेंट्स.html लिखा है। जैसे ही यहाँ पे charts.html करता हूँ तो chart.js.html में भी ये हमारे कॉमन है। तो ये हर पेजेस में है। हम चाहते हैं कि इनको एक कॉमन पेजेस में रख लेते हैं, और कॉमन पेजेस में रख के हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें एक छोटा सा भी चेंज करना हुआ तो हम लोग सिंपल एक जो सेपरेटेड फाइल है, जो स्लाइसेस्ट फाइल है, जो स्लाइस कर चुके हैं, उन फाइल में चेंज कर लेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है। ये हेड जो फाइल है, इसको मैं इसका कोड Ctrl+X करता हूँ, कंट्रोल न्यू करके नई फाइल करके, देन Ctrl+V और Ctrl+S। देन इस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं head.php। उसी सेम लोकेशन में इसको सेव करना है। तो यहाँ पे head.php हमारी बन चुकी है। देन index.php में मैं इंक्लूड करूँगा आप अपनी हेड फाइल को। तो एक कमेंट लिख देता हूँ सिंपल, एंड PHP के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। तो PHP, देन इसका इस फाइल का जो टाइप है जो सबलाइम के लिए होगा उसको मैं HTML कर देता हूँ PHP। अब इस कोड को सबलाइम PHP सपोज कर रहा है। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि मैं सिंपल PHP लिख के टैब प्रेस करूँगा तो मेरा सिंटेक्स रेडी है। अब मुझे इंक्लूड करना है किसी फाइल को, तो INCLUD इंक्लूड, और मैं फाइल का नेम लिखता हूँ head.php। दैट्स इट। Ctrl+S, और ये हेड हमारा इंक्लूड हो चुका है, स्लाइस हो चुका है कुल मिलाकर। देन इसको रिफ्रेश करते हैं। एनीथिंग डिस्टर्ब? नथिंग, सब कुछ परफेक्ट है। सक्सेसफुली हमने हेड को स्लाइस कर दिया है। सेम हम अब नेविगेशन बार को भी स्लाइस करेंगे। तो यहाँ पे जो नेविगेशन बार है, ये जो हमारे बेसिक नेविगेशन से, जैसे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, योर परफॉर्मेंस समरी लाइक दिस, तो ये गुड मॉर्निंग और ये सब, तो इसको भी हम लोग स्लाइस कर लेते हैं एक सेपरेट फाइल क्रिएट करके। तो इसका जो मेन सेक्शन है इसको बंद कर क्लोज करते हैं। ये न्यू बार है, इसको भी मैं Ctrl+X करके कट कर लेता हूँ। देन न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट करके इसको सेव करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं nav.php, ये नेविगेशन होगा। वापस इंडेक्स पे चलते हैं और यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है, तो PHP इंक्लूड, देन मेरी फाइल का नाम विच इज़ nav.php। डन। देन इसको सेव करते हैं। देन इसको रन करके वापस चेक कर लेते हैं। एनीथिंग डिस्टर्ब? नथिंग। वापस से आते हैं अपने index.php पे, और अब जो टर्म है वो साइड बार का है। तो UI एलिमेंट्स करके यहाँ पे एक साइड बार में वर्ड लिखा है, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि इजीली हमको यहाँ पे मिल जाए। देन Ctrl+F, सबलाइम में आके सर्च कर लेते हैं। Ctrl+F Ctrl+V, ये जो नेविगेशन है पार्शियल साइड बार के लिए, इसको कॉपी कर, इसको कोलैप्स करके Ctrl+X करके Ctrl+N करके नई फाइल, नया टैब क्रिएट करते हैं। देन हमने जो कट किया था उस कोड को पेस्ट करते हैं। देन Ctrl+S, देन ये साइड बार है, तो इसमें sidebar.php फाइल का नाम दे देता हूँ, इंटर। यहाँ पे साइड बार फाइल भी क्रिएट हो गई है। इस साइड बार फाइल को लिंक करना है, तो PHP इंक्लूड सिंगल इन्वर्टेड के अंदर मेरी फाइल का नाम जिसको मुझे इंक्लूड करना है sidebar.php। डन। और ये साइड बार होने के बाद लास्ट हमारा बचा हुआ है जो कि होगा फुटर। तो फुटर सेक्शन की तरफ चलते हैं। दिस इज़ अ फुटर। तो फुटर में भी कुछ जावास्क्रिप्ट वगैरह होती है, तो हम लोग फुटर से पहले एक और सेक्शन लेते हैं विच इज़ फुट। तो PHP इंक्लूड
मैं पहले इंक्लूड कर देता हूँ, फिर फाइल बना लूँगा, नो इशू। उसको मैंने कट में रखा हुआ है, कट किया था पहले, तो वो कोड जो मैंने था वो कट करके रखा हुआ है, तो अभी मेरे पास वो सेव है। कंट्रोल एन करके न्यू टैब ओपन करके जो मैंने कट किया रखा था उसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, फाइल का नेम मुझे foot.php देना है, देन सेव। foot.php भी क्रिएट हो चुकी है। फिर इंडेक्स में चलते हैं और जो फुटर है हमारा, इस फुटर को भी स्लाइस करते हैं, कंट्रोल एक्स, php इंक्लूड एंड footer.php, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देता हूँ। देन न्यू टैब ओपन करके कंट्रोल वी कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था फुटर वाला कोड, देन कंट्रोल एस, देन दिस कोड इज़ फॉर द footer.php, डन। अब हम लोग एक बार कोड चला के देखते हैं, रिफ्रेश, एनीथिंग इज़ डिस्टर्ब, नो, एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड। मतलब हमने प्रॉपरली स्लाइस कर दिया है, इसको भी सेपरेट कर दिया, साइड बार को भी सेपरेट कर दिया एंड फुटर को भी सेपरेट कर दिया, नेविगेशन बार को भी हमने सेपरेट किया हुआ है। और अब मैं चाहता हूँ ये जो सेटिंग पैनल है इसको मैं रिमूव कर दूँ, तो साइड बार स्किन्स करके जहाँ पे लिखा रहेगा इसको हम लोग सर्च करते हैं, कॉपी करते हैं और इंडेक्स पेज में आते हैं, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, इसकी हमें नीड नहीं है, तो मैं इस साइड बार पैनल जो लिखा हुआ है इस वाला, इसका जो मेन सेक्शन है ये, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, नहीं ये तो डिस्टर्ब कर देगा, तो इसको करते हैं राइट साइड बार, टू डू लिस्ट भी देखते हैं, इसको सेटिंग पेपर जो है इसको रिमूव करते हैं, सेव करते हैं और इधर आके रिफ्रेश, तो यहाँ से हमारा जो सेटिंग का जो राउंड चल रहा था वो हट गया। देन टू डू लिस्ट हमारा इंडेक्स पेज का है तो इसको अभी रहने देते हैं, या फिर इसको भी हम लोग अभी के लिए रिमूव कर देते हैं और यहाँ से भी जो अनवांटेड मेन्यूज़ हैं उनको भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इनकी नीड अभी नहीं है हमें, जब इनकी नीड होगी हम लोग उनको मैन्युअली ऐड कर लेंगे। अभी हमको इस डैशबोर्ड को क्लीन करना है, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है वो हमको हटाना है। ओके, तो सबसे पहला टास्क ऊपर से स्टार्ट करते हैं, गुड मॉर्निंग रहने दो, नहीं गुड मॉर्निंग को हटा के हम लोग इसको कर देते हैं हेलो। तो सिंपल इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, हमारे सबलाइन में आने के बाद इंडेक्स में होगा, नहीं अब ये इंडेक्स में नहीं होगा, अब ये नेव में होगा, तो नेविगेशन में आने के बाद कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, सो दिस इज़ गुड मॉर्निंग, तो इस गुड मॉर्निंग को मैं लिख देता हूँ हेलो, कंट्रोल एस, देन कंट्रोल आर, जस्ट लुक, हेलो के बाद कॉमा लगा देते हैं, देन रिफ्रेश, तो हेलो जॉन डॉय लगाया, तो ओके। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारा जो स्लाइस किया है सिर्फ वही डन हुआ है। अभी हमारा काम है एक फ़ोल्डर के अंदर जो हमने कॉमन फाइल्स को सेपरेट किया हुआ है, उनको जो कॉमन कोड है उनको सेपरेट किया हुआ है, उस कोड को हम लोग एक अलग फ़ोल्डर में रख लेते हैं, ताकि यहाँ पे इंडेक्स के बाद भी कुछ और फाइल्स भी आएगी तो उन फाइलों के साथ ये मिक्स ना हो। इसलिए मैं एक प्रॉपर फोल्डर मैनेजमेंट को फॉलो करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं और उसका फ़ोल्डर का नाम होगा इंक्लूड्स, क्योंकि इसके अंदर हम लोग इंक्लूड्स फाइल रखेंगे, इंक्लूड्स एंड डन। तो इंक्लूड्स के अंदर मुझे फुटर रखना है। अब मैं मल्टी सेलेक्ट करके एक साथ इन सभी को मूव कर सकता हूँ सबलाइन की हेल्प से, तो लेट मी शो यू। आपको सिंपल कंट्रोल प्रेस करना है और कंट्रोल प्रेस करने के साथ जो भी फाइल्स आपको मूव करना है लाइक फुटर, फुट, हेड, नेव और साइड बार, इनको सिलेक्ट करने के बाद ओके, सबलाइन ये सपोर्ट नहीं करता है तो लेट मी शो यू वन मोर ट्रिक। आपको क्या करना है, इंडेक्स ओपन करना है, इंडेक्स ओपन करने के बाद कंट्रोल ओ से ये फोल्डर लोकेशन ओपन करेगा, देन आपको फुटर अब कंट्रोल के साथ ये मल्टी सेलेक्ट होंगे, हेड, नेव और साइड बार, ये हमारी कॉमन फाइल्स हैं, इनको सबको मूव करना है मुझे इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर। सबको मल्टी सेलेक्ट करने के बाद आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको जो भी फाइलें सिलेक्ट करना है, मल्टीपल फाइलें, उनको कंट्रोल प्रेस करना है, एक सिंगल फाइल को सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल प्रेस करके रखना है, फिर फुटर या फिर जिन भी फाइल को करना है जैसे हेड, फिर उन पर सिंपल कंट्रोल प्रेस के साथ क्लिक करते जाना है जैसे साइड बार। इनको करने के बाद कंट्रोल एक्स करके आप सिंपली जैसे कट करते हो, कट करने के बाद आपको इंक्लूड फोल्डर ओपन करना है एंड देन पेस्ट इट हियर, दैट्स इट, पेस्ट हो गया। आपकी यहाँ से फाइलें रिमूव होके यहाँ पे शिफ्ट हो गई, मूव हो गई। अब हमारा काम वापस से स्टार्ट होगा, क्यों? क्योंकि अब ये head.php यहाँ पे नहीं है, index.php के पास में, ये है अब हमारी इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर। तो इसके आगे मेरे को देना पड़ेगा इंक्लूड्स देन सेव। तो
तो ऐसे ही मुझे सभी इंक्लूड के लिए लगाना पड़ेगा। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हर इंक्लूड के पास चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी है, कंट्रोल वी। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ये लगाया है और यहाँ पे नहीं लगाया, फिर ये कैसे वर्क कर रहा है। दोनों टाइप से ये वर्क करते हैं, डोंट वरी, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। फिर इंक्लूड के पास चलते हैं वापस से। ये अब साइड बार में होगा हमारा, ये रहा, कंट्रोल वी। देन अब हमारा जो होगा वो फुटर में या फुट में है, फुटर के पास भी हमने इंक्लूड लगा देना, फिर फुट, दैट्स इट। कंट्रोल एस करते हैं और इसको चेक करने की चेक करके रन करके चेक करते हैं। सो एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ प्रॉपर है, ठीक है। ये फाइलें रेड बता रही क्योंकि ये डिलीट हो चुकी है इस पर्टिकुलर लोकेशन से, अब ये कहीं और शिफ्ट हो गई है, इसलिए यहाँ पे रेड बता रहा है। रेड साइन होता है डिलीटेड का। ये फाइलें यहाँ डिलीट हो चुकी है, इसलिए हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं। ये सिंपल मुझसे पूछ रहा है कि सेव डिलीटेड फाइल वापस से सेव करना है, तो मुझे नहीं करना है क्योंकि मैं उनको मूव कर चुका हूँ। 1 बाय 1 सारी फाइल क्लोज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, हमें जो एसेट्स हैं, एसेट्स फाइलें ये होती है CSS, फॉन्ट्स, इमेजेस, जेस, पेजेस, पार्शल्स, SCSS और जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइल्स दिख रही है उन सबको हम लोग एसेट्स फाइल में डाल देते हैं। जो भी इमेजेस और जेएस वगैरह, CSS वगैरह जो कोड होता है वो सारा एसेट्स फाइल का होता है। तो एक नया फोल्डर बनाते हैं, उनको भी एक फ़ोल्डर में शिफ्ट कर देते हैं। फोल्डर का नाम होने वाला है एसेट्स, देन इंटर। इस फोल्डर में हमें मूव करना है, सेम प्रोसेस वापस फॉलो करते हैं, कंट्रोल O। देन जो फोल्डर मुझे मूव करना है एसेट फोल्डर के अंदर, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, मल्टी सिलेक्ट। कैसे करना है, कंट्रोल सिलेक्ट करके रखना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है। देन जो फाइल सिलेक्ट करना है जिससे वेंडर्स, SCSS, पार्सल्स को भी मैं अभी मूव कर लेता हूँ। देन पार्सल को छोड़ देता हूँ, पेजेस भी छोड़ देते हैं, JS, इमेजेस, फॉन्ट्स, CSS। इन फोल्डर्स को मुझे मूव करना है एसेट्स फोल्डर के अंदर, तो सिंपल कंट्रोल X कट कर लेते हैं। देन एसेट्स फोल्डर के अंदर आते हैं और कंट्रोल V। तो ये हो गए मूव, यहाँ से कट हो गए। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ सिंपल। एंड मुझे पैकेज की भी इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो दैट्स इट। ये हमारा एक प्रॉपर एंड क्लीन सेटअप यहाँ पे रेडी हो चुका है। एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ हमारे काम की फाइलें दिख रही है, जो कि थोड़ा सा सेटअप प्रॉपर दिख रहा है। सो अभी क्या वर्क डन? नहीं, अभी वर्क डन नहीं हुआ, अभी वर्क थोड़ा सा बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि हमने एसेट्स को मूव किया है और इन फाइल्स में, इन फोल्डर्स में, इंडेक्स फाइल है, हेडर फाइल है, इनमें हमने एसेट्स को यूज़ किया हुआ है इमेज शो करवाने के लिए। एज यू कैन सी यहाँ पे भी एक इमेज है, एक प्रोफाइल इमेज है, और ये जो CSS वगैरह जो है लिंक है कहीं से कहीं तक, तो ये अब पाथ नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट करके दिखाता हूँ, ये देखो ये पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। क्यों डिस्टर्ब हुआ है? क्योंकि इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कंसोल के अंदर बहुत सारे एरर्स आ गए हैं, क्योंकि ये लोकेशन इनको नहीं मिल रही है। जैसे logo.svg फाइल है या फिर feather.css है, ये CSS को लोकेशन नहीं मिल रही है। इसके अकॉर्डिंग लोकेशन है कोडिंग जोन एडमिन डैशबोर्ड HTML के अंदर, वेंडर के अंदर डायरेक्ट एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड अंडरस्कोर HTML फोल्डर के अंदर वेंडर कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? देखो यहाँ पे नहीं है। तो क्या करना है, सिंपल इनकी जो पाथ लगा हुआ था, इससे पहले हमको सेम इंक्लूड लगाया था, वैसे ही हमें एसेट्स लगा देना है। जल्दी मैं एसेट्स फोल्डर भी डिलीट कर दिया था, तो ठीक है, कंट्रोल Z करके आप इस टाइप से वापस से जो डिलीटेड फोल्डर उसको ला सकते हो। गुल्फ, इसको भी मैं अब डिलीट करता हूँ सिलेक्टेड को, जैसे कि ये और एक पैकेज, देन एसेट्स, इंक्लूड, पेजेस, पार्शल्स। ठीक है, पार्शल्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली क्रॉप्ड फाइल्स दे रखी है, कुछ थीम्स दे देती है, तो इनको भी डिलीट कर देते हैं। अब पेजेस हमारे हैं, जो काम पड़ेगा उन पेजेस को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। एंड दैट्स इट। तो दिस इज एडमिन डैशबोर्ड की लिंक, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये भी नीड नहीं है मेरे को। ओके, तो अब क्या बात हो रही थी एसेट्स को लिंक करने की। तो ये देखो यहाँ पे AIMG SRC के अंदर इमेज लगे हुए हैं, लेकिन ये लोकेशन पे इमेज नहीं है अभी। तो इनका क्या करें? इनके लिए करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ इमेजेस लगी होगी, जहाँ जहाँ JS लगी होगी, जहाँ जहाँ पे CSS लगी होगी, वहाँ का जो पाथ है वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर सिग्नेचर को कॉपी और कंट्रोल D करके मल्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सप्लाइम में इस टाइप से होता है, आप इस पर्टिकुलर पैटर्न को सिलेक्ट करो, इस टाइप के जो भी SRC के अंदर होगा डेफिनेटली, तो ये पैटर्न जहाँ जहाँ मैच होगा वो सिलेक्ट कर देगा इस पर्टिकुलर पेज में सब्लाइम टेक्स्ट। आपको सिंपल एक पैटर्न बनाना है, बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो SRC का ही पाथ कॉपी होने वाला है।
पैटर्न सिलेक्ट हुआ है, देन आपको कंट्रोल डी, फिर डी, जितने आप डी प्रेस कर दो या डी प्रेस करके रखो, ये सारे सिलेक्ट कर देगा। देन सिंपल कोई सा भी एरो की प्रेस करो, लेफ़्ट या राइट, और फिर हम लोग इसको रिमूव करके यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के, अब ये मल्टी टाइप हो रहा है, जहाँ जहाँ SRC वहाँ पे ये चल रहा है, लाइक दिस लुक। ठीक है, अभी मैं यहाँ लिखता हूँ एसेट्स, एंड एसेट्स के अंदर हमारा एसेट्स के अंदर इमेजेस है। ओके, अब ये वर्क करना चाहिए, देखते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अपने क्रोम में आने के बाद रिफ्रेश, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या करते हैं, 31 एरर्स है। अभी क्या करते हैं, CSS वगैरह लोड करते हैं। CSS हमारी इंक्लूड्स में रखी हुई है, तो हेड के अंदर भी यही चीज़ें करते हैं, जैसे वेंडर, तो इसका पैटर्न सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे एसेट्स और CSS में भी के सामने भी मुझे ASS एसेट्स लिखना है। मैं इतने पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे हर जगह नीड रहेगी। देन इसको पेस्ट कर देते हैं, एंड ये JS है, ये भी है, और एनीथिंग एल्स नहीं। सेव करते हैं, हेड हो गया। न्यू पे आते हैं, न्यू में इमेजेस है बहुत सारे, ये इन इमेजेस को कॉपी कर, कंट्रोल D करके पैटर्न सिलेक्ट कर लेते हैं। कैसे किया पैटर्न सिलेक्ट मैंने? आपको पैटर्न सिलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस करना है। देन मैंने जो एसेट्स को पाथ कॉपी किया था इसको पेस्ट करना है, और इमेजेस के अलावा न्यू में कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि JS और CSS तो हमारी हेडर और फुटर में है। साइड बार के अंदर भी कुछ इमेजेस हो सकती है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई इमेजेस वगैरह नहीं है, और होगी तो हम लोग रन करने के बाद कैच करते हैं। सो अभी आई थिंक हमें इंडेक्स पे रन करना चाहिए। राइट क्लिक एंड रिफ्रेश। सो कुछ चला, कुछ नहीं, बहुत कुछ चल गया। अब index.php के अंदर progressbar.min.js नहीं मिल रही है, तो इंडेक्स के अंदर 1128 वाली लाइन पे नहीं मिल रहा है कुछ। ठीक है, ये इंडेक्स पेज में आ गया, इसमें 1128 लाइन है ही नहीं। अच्छा, साइड बार में थे, यहाँ पे 1128 वाली लाइन होगी। तो इस टाइप से स्क्रॉल डाउन करने से अच्छा है कि फ़िलहाल तो हमें 1128 लाइन मिली नहीं। इसका क्या करेंगे, जो भी एरर है, जैसे कि progressbar.min.js, इसको कॉपी कर लो, राइट क्लिक, कॉपी। अब ये JS फाइल है तो डेफिनेटली फुटर में होना चाहिए। फुटर के अंदर आते हैं, फुट के अंदर आ जाते हैं। ये देखो, फुट के अंदर जो जावास्क्रिप्ट JS थी उनको हमने एसेट्स नहीं दिया, तो इनके लिए भी एसेट्स दे देते हैं। ओके, ASSETS कॉपी हमने वो वाला कर लिया था, इसलिए वो वाला पेस्ट हुआ। देन वेंडर, ओके, मल्टी सिलेक्ट हो गया, मैंने पैटर्न सिलेक्शन लिया, ASSE। ओके, सो अब एसेट्स भी हमने प्रॉपरली लिंक कर दिए हैं। यहाँ से कुछ JPG फाइल्स नहीं मिल रही है, तो ये भी देख लेते हैं। फेस 1 करके कोई इमेज फाइल है जो हमने शायद कहीं छोड़ दी है, आई गेस इंडेक्स में होगी। कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल V, और ये जो फेस फाइल है, फेस 1 फाइल एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर, ओके, शायद कहीं पे हमने छोड़ दिया था। एक बार पाथ चेक कर लेते हैं। तो पाथ के अकॉर्डिंग इमेजेस के अंदर फेसेस करके हैं। काम करते हैं, इस पूरे पाथ को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, देन कंट्रोल F, देन कंट्रोल V। ओके, जस्ट लुक, इस पैटर्न को वापस सिलेक्ट करते हैं ताकि जितने भी इमेजेस छूट गए होंगे, लाइक इतने सारे छूट गए थे, इनके साथ एक साथ मल्टी सिलेक्ट हो जाएगा। तो राइट क्लिक करते हैं, राइट एरो पे प्रेस करते हैं, और एसेट्स, कंट्रोल S, कंट्रोल R। कंसोल में कोई भी एरर नहीं है, सक्सेसफुली हमारा पेज क्रॉप, सक्सेसफुली हमारा जो एडमिन डैशबोर्ड है क्रॉप हो चुका है। सक्सेसफुली हमने स्लाइस कर दिया है, हमने एसेट्स को एसेट्स में डाल दिया है, एसेट्स फोल्डर के अंदर डाल दिया है। स्लाइस करने के बाद जो इंक्लूडेड फाइल्स हैं, उन फाइल्स को हमने इंक्लूड फोल्डर के अंदर डाल दिया है, और जो हमारा इंडेक्स पेज है उसमें हमने इंक्लूड भी कर दिया है, और प्रॉपर सेटअप हमारा स्लाइसिंग रेडी हो चुका है। अब जो अनवांटेड एरिया है, जो अनवांटेड कंटेंट है यहाँ पे जो दिख रहा है, वो सब हम लोग रिमूव कर सकते हैं। फटाफट से रिमूव कर देते हैं। इसको कॉपी करता हूँ, देन इंडेक्स, नहीं इंडेक्स में नहीं होगा, वो इंक्लूड में आते हैं, नेविगेशन में आते हैं, कंट्रोल F, कंट्रोल V, योर परफॉर्मेंस। तो ये मुझे नहीं चाहिए, इस लाइन को मैं रिमूव करके कंट्रोल S, और अपने ब्राउज़र में आ जाते हैं। ये मैं शिफ्ट ऐसे कर रहा हूँ, अल्टर के साथ टैप प्रेस करके आप शिफ्ट कर सकते हो, रिफ्रेश। यहाँ से ये रिमूव हो गया। देन ये ओवरव्यू, ऑडियंस, ये सब भी नहीं चाहिए मुझे, इसका मेरा काम नहीं है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, छोटा सा पैटर्न,
पैटर्न बेस पे काम करोगे बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत ईजी रहेगा सर्च करने में, कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं रहेगा, इतना सारा स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप नहीं करना पड़ेगा। कंट्रोल F, कंट्रोल V, ओवरव्यू, ये रहा ओवरव्यू, ऑडियंस डेमोग्राफी लाइक दिस। तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो क्या करें, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये पार्शल्स में साइड बार होगा, ये मेन रो और ये होम टैब। ओके, ये टैब जो है इसको रिमूव करते हैं, टैब में पूरा ही आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इस डिव को रिमूव कर देते हैं, देन इसे भी रिमूव कर देते हैं। तो ये पूरा हमारा जो होम पेज है वो क्लीन करना है बेसिकली। सेव और रिफ्रेश, डन। होम पेज हमारा पूरा क्लीन हो चुका है। यहाँ पे जो हमको दिखाना है डिटेल्स वो हम लोग शो करेंगे। एक सेकंड के लिए हमें शायद कुछ ज़रूरत पड़ भी जाए, तो मैं अभी के लिए इसको रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे ये जो इनकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, बाउंस रेट, पेज व्यूज़, इनका मैं यूज़ कुछ अलग तरीके से करने वाला हूँ। मार्केट ओवरव्यू से हम लोग रिमूव करने तक बचते हैं, ठीक है। कंट्रोल F, कंट्रोल V, मार्केट ओवरव्यू का ये सेक्शन रिमूव कर दिया जाए। इसको रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये जो दो सेक्शन है, ये जो रो है, ये डिलीट हो जाएगी। रिफ्रेश, डन। यहाँ से साइड बार से भी UI एलिमेंट्स में फॉर्म्स, डेटा और इन सब की मुझे ज़रूरत नहीं है। UI एलिमेंट्स का एक कॉपी करके रखेंगे क्योंकि सब मेन्यूज भी बनाने वाले हैं। सो ठीक है, साइड बार में चलते हैं और साइड बार से भी ये सब कचरा रिमूव करते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत मुझे नहीं है। UI एलिमेंट्स को रखते हैं सिर्फ एज अ बैकअप। क्यों? क्योंकि हम लोग इन फ्यूचर ऐसे ड्रॉप डाउन भी यूज़ करेंगे तो वापस से कोड हमको सर्च ना करना पड़े। कंट्रोल F, कंट्रोल V, UI एलिमेंट्स, दिस इज़ द UI एलिमेंट्स। इसको मैं सिंपल कंट्रोल C और इसको मैं कंट्रोल, इस टाइप से मैं इसको होल्ड रख देता हूँ अभी के लिए। और बाकी जो फॉर्म्स एंड डेट्स और ये सब दिख रहा है, ये फॉर्म्स एंड डेटाज एंड पेजेस एंड हेल्प एंड सो ऑन, इन सबको रिमूव कर देते हैं, इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो इस LI को भी क्लोज करते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। और मुझे हेल्प तक का सारा कुछ भी नहीं चाहिए, इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट को मैं डिलीट, देन सेव। और देखते हैं आप साइड बार भी हमारा क्लीन हो चुका है। एंड सिलेक्ट कैटेगरी की ज़रूरत मुझे नहीं है, इसको भी रिमूव करते हैं। ये न्यू बार में होना चाहिए, न्यू बार में आते हैं, ये रहा सिलेक्ट कैटेगरी सामने दिख रहा है, तो इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसमें मुझे ये सब चीज़ें मिलेगी, तो ठीक है। सिलेक्ट कैटेगरी इज़ दिस, इस URL की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस URL को रिमूव कर देता हूँ तो क्या मुझे दूसरी चीज़ें भी डिस्टर्ब करेगी? ठीक है, इस LI को रिमूव करता हूँ क्योंकि इसके अंदर और भी मल्टीपल हैं। तो इसको रिमूव करने के बाद लुक, अब डेट का मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, मुझे करंट डेट देखना है, इसको डिसेबल में दिखा सकते हैं। और ठीक है, सो दिस एडमिन डैशबोर्ड इज स्लाइसेस। एंड यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है इसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, फुटर में आते हैं और फुटर में आके इसको चेंज करके फटाफट से इसको रोलअप करते हैं। देन कल की जो वीडियो होने वाली है, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बेसिकली, उस वीडियो में लॉगिन पेज को फंक्शनल करेंगे इसी टेम्पलेट के साथ, और फिर डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करना है। कुल मिलाकर एडमिन का लॉगिन, लॉगआउट और यूज़र का, एडमिन का प्रोफाइल अपडेट, इस टाइप की जो चीज़ें होने वाली है वो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आप लोग अगर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो, कोडिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, देन यू कैन विजिट अवर ऑफलाइन लोकेशन। मैं जो लोकेशन, जो एड्रेस होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंटर कर दूंगा, तो आप लोग विज़िट कर सकते हो। एल्स आप लोग ऑनलाइन भी कंटिन्यू कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, ये चेंज देख के जाओ और दैट्स इज़ डन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।